नमस्कार बच्चों। आज जो कविता हम पतंग पढ़ रहे थे, आरो बाग 2 कक्षा 12वीं की कविता का दूसरा वीडियो है। उसी तहत कुछ चीज़ें हमें जानना और ज़रूरी थी, उसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी था। देखो, पतंग ये बच्चों का मन भावन एक खिलौना है, और ये क्या कहता है कि आकाश में उड़ता है, और जो ऊंचाई में जो उड़ता है वो सबको अच्छा लगता है। एरोप्लेन भी कोई जाता है, हेलीकॉप्टर कोई उड़ता है तो सब लोग बाहर निकल के देखते, देखो 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 ये उड़ रहा है। कोई जेट प्लेन जा रहा है तो सब उड़ कर बाहर उड़ कर बाहर निकल कर देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा आया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। मतलब शरद ऋतु आ गई, पुलों को, ये झड़ियों को, बरसात की जो ऋतु थी उसको पार करते हुए वो आ गया है। तो भादो क्यों आ गया है, बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बरसात का महीना देखो इतना कष्टदायक होता है। कुछ दिन अच्छी लगती है, मैंने पहले भी उसका भी प्रथम भाग में बोल बताया था, और अभी भी कह रहा हूँ कि वो उनको कष्टदायक होती है। बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता है। जब शरद ऋतु आती है तो उनकी जो इच्छाएं रहती हैं, साइकिल चलाने की है, कि बाहर खेलने की है, पतंग उड़ाने की है, मौसम जो बदल से भरा हुआ रहता था वो खाली हो गया है, स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, थोड़ी हवाएं चलने लग गई है, इसलिए उनको वो अच्छा लगता था। देखो, पतंग, विभिन्न प्रकार की पतंग महोत्सव जो गुजरात में होती है, तो वहाँ पे विश्व आयोजन होता है गुजरात में। तो बड़े बड़े जो पतंगबाज होते हैं विश्व विदेशों से भी वो आते हैं, पतंग उड़ाते हैं, उसका आनंद लिया जाता है। तो ये कई, और पतंग के आकार कई प्रकार की रहती है। बस वही रहती है कि कई छोटी होती हैं, कई बड़ी होती हैं। अब तो विभिन्न डिजाइनों की बनने लगी, परंतु कागज़ की जो बनती हैं पतली कागज़ की होती है, और बांस की कबानी के द्वारा वो चिपकी हुई रहती है, और एक धागे के माध्यम से उसे उड़ाया जाता है। आगे देखते हैं। आलोक धनवाजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं। कवि परिचय, जन्म 1948, जिला मुंगेर, बिहार में। पहली कविता जनता का आदमी थी, और ये जो कविता है, पहली कविता है जनता का आदमी, और ये कविता है पतंग, ये किससे बनती है? रोज दुनिया रोज बनती है, उससे संकलित है। ये इनको पुरस्कार मिले, राहु सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद सम्मान, और अल्प समय में साहित्यकारों पर विशिष्ट प्रभाव डाला आलोक धनवाजी। अब जी अगला, कथ्य का विश्लेषण। ये जो कहा का है, बताया गया है क्या है इसमें, क्या इसका प्रतिपाद्य है। देखो, ये पतंग ये कागज की बनी हुई है, और देखो इस तरह कहानी होती है, कितनी सुंदर सी होती है, बच्चों को बड़ी लुभावनी लगती है। देखो, इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया। बाल सुलभ, बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, उमंग होते हैं, सपने, उनका सुंदर चित्रण किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। कहते हैं इंद्रधनुष में 7 होते हैं, इसके रंग में तो बहुत ज्यादा रंग होते हैं। तितलियों की दुनिया के समान बताया इसे। आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाई की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है। मतलब वे ऊंचाई की जो हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है, और उसके पार ब्रह्मांड में जाना चाहता है। उसके पार क्या है, उसके साथ साथ उड़ना चाहता है। तो पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है। आगे देखते हैं। ये अब कविता का पूरा भावार्थ, व्याख्या, सह प्रसंग आपको कर दी गई है, पर कुछ चीज़ें बताना जरूरी थी, उनके बारे में आगे ये देखें। नाजुक कोमल होते हैं, वो बचपन से ही क्या होते हैं, कोमलता साथ लेके आते हैं। कपास जैसी किलकारियां हैं जिससे पूरी दिशाओं को मृदंग की तरह, ढोलक की तरह बजाते हैं। रंध्र रोम छिद्र होते हैं, अगर कहते हैं इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि इतने खुश हो जाते हैं कि वो भी रोम छिद्रों में हवा भरने के कारण वो भी इतने हल्के हो जाते हैं, तो वो भी पतंग के साथ साथ उड़ने के ख्यालों में खो जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। महज मानी मात्र, मतलब एक धागे के सहारे वो उस अपनी इस शरीर का स्थायित्व बनाए रखते हैं। तो इसमें शुरू में बताया गया था प्रकृति परिवर्तन के दृश्य। भाई बरसात ऋतु गई, भादो गया, अब शरद ऋतु आई है। फिर बाल सुलभ क्रियाओं का चित्रण किया गया है। फिर बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है, उसमें क्या क्या चीज़ का भाव होता है, और बच्चों की कोमलता और निडरता का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। ठीक है, देखो प्रकृति का चित्रण किया गया, तो शुरू में आप सबको बताया कि उसको जो बाद भादवे के बाद में, भादों के बाद में जो शरद ऋतु आती है उसको कैसा है, खरगोश की आंख जैसा बताया गया है। और जो चमकीला सुबह रहती है, सबको बुलाती है लोगों को,
है। ऐसा लगता है कि जैसे शरद ऋतु ऐसा घंटी साइकिल घंटी बजाते हुए आ रहा है। मौसम खुशनुमा हो जाता है, हल्की हल्की थोड़ी मंद मंद हवाएं चलने लग जाती हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो बाल बाल मनोविज्ञान, मतलब बालक के मन में किस प्रकार के भाव आते हैं उनका वर्णन किया गया है। और फिर चौथे में बच्चों की कोमलता, किस प्रकार की कोमल भाव होते हैं वो हैं। और फिर निडरता, मतलब वो जब कितने निडर होते हैं कि खतरनाक किनारों पर भी अपने आप शरीर को बैलेंस बना के रखते हैं, स्थायित्व बना के रखते हैं। ठीक है, तो वो बात इसमें बताई गई थी। देखो छोटे बच्चे भी, देखो ये छोटे बच्चे पतंग उड़ रही है आसमान में, देखो या पतंगे उड़ रही हैं, ये निशान है इधर। तो सब लोग देख, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े होकर छतों के किनारे में वो देखने की कोशिश करते हैं। शिल्प सौंदर्य, मतलब किस तरीके से इसकी रचना की गई। शिल्प मानी क्या थी, बनावट, आर्किटेक्ट। देखिए दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है, जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये दृश्य दिखाई देता है, तो ये ऐसे बिंबों को दृश्य बिंब कहते हैं। और नए प्रतीकों का प्रयोग, जैसे शरद आया अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, हैं ये नए प्रतीकों के, चमकीली साइकिल मतलब तेज चलाते हुए। तो यहाँ पर एक तरह से मानीगण अलंकार है, परंतु प्रतीक है, प्रतीक का प्रयोग किया है। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है। जन्म से ही कपास लाते हैं साथ में, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है कि नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है शिल्प सौंदर्य में। गतिबिंब, जब ये पैंग भरते हुए चले आते हैं, देखो झूला झूलता है तो ये लड़की आगे जा रही है तो ये पैंग भरना होता है। ऐसे हवा में टहनी जब झूलती है, एक नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, तो होता है पैंग भरना। दाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो यहाँ पे गतिबिंब होते हैं। दृश्य बिंब और ये दृश्य बिंब हो गया, ये गति बिंब हो गया, ये मृदंग की तरह बजाता है, या श्रव्य बिंब हो गया, किलकारियों से बजाते हैं तो श्रव्य बिंब ये हो गया। आपको यहाँ पे भी ऐसे लिखा नहीं, पर आपको ध्यान रखना है, श्रव्य बिंब है, सुनने वाले बिंब है। आगे देखते हैं। अब जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश, मतलब जो जब दो शब्द समान बार बार आते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवगढ़ अलंकार पढ़ते हैं, मानव के रूप का आरोपण किया गया है। जैसे शरद आया अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हैं, तो साइकिल तो बच्चा चलाता है, पर यहाँ पे शरद के लिए बताया गया, शरद रूपी बच्चा आया है, तो यहाँ पर क्या है, मानीगढ़ अलंकार का। खरगोश की आंखों जैसा, जैसा मतलब खरगोश आंखों को लाल सवेरे जैसा बताएगा, उपमा तुलना की गई है, समानता बताई गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार बेटा। खड़ी, हिंदी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुक्त छंद का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है, मिश्रित शब्दावली होते हुए भी बाहों में सहजता है। ये आपको बताना जरूरी कि काव्य व्याख्या तो आप कर देंगे, जो काव्य सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, उसके बारे में ये बातों का जानकारी होना बेहद जानकारी जरूरी है। आगे देखते हैं बेटा। संभाव वाक्य, देखो तुलसी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मतीराम और मैथिली शरण आदि के द्वारा किया गया शरद ऋतु का चित्रण, मतलब उनका चित्रण पढ़ेंगे तो वो भी कुछ शरद ऋतु का इसी से मिलती जुलती कविताएं हैं, इन्हें शरद ऋतु के ऊपर ही इन्होंने लिखी है। इसने तुलसी ने, जायसी ने, मतीराम से, मैथिली शरण, आप लाइब्रेरी में जाके नेट पर जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो भादो मास के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। भादो मास गुजर जाने पर शरद ऋतु का आगमन होता है। चारों ओर जो बादलों का मौसम रहता है, बादल छाए रहते हैं, काले काले बादल मंडराते रहते हैं, गर्जना होती है, वो सब बंद हो जाती है, और फिर चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, उजाला आ जाता है। तो मतलब ये जो है भादों के बाद शरद आता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर संकेत देता है, उजाले कष्ट से अच्छे दिनों की ओर संकेत देता है। प्रकाश फैल जाता है, सवेरे के सूर्य का लाल प्रकाश चमकीला हो जाता है, सवेरे के प्रकाश चमकीला हो जाता है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह और उमंग का माहौल बन जाता है। आगे नई शरद का आगमन नई चमकीली साइकिल पर कैसे हुआ, कैसे हुआ ये आपको भरसक मतलब क्या वातावरण में परिवर्तन, उसके बारे में लिखना है। नई चमकीली साइकिल क्या है आप सबको बताना है, क्या बताएगा, शरद ऋतु को बताया है किस है, उसको बताया है क्या, आपको उसके अपने भाव लिखने हैं, अपने बात विचार लिखने हैं, किसको बताएगा। शरद ऋतु आकाश मुलायम होने का क्या अर्थ, मुलायम होने का मतलब क्या होता है आपको बताया है, स्वच्छ होना, निर्मल हवाएं चल जाना, बादलों से रहित हो जाना, ताकि पतंग उड़ सके, उनके सपने साकार हो सके, उनके अनुकूल वातावरण बनना, उसके बारे में लिखा है। और फिर आप थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, फिर और लिखना है इसके बारे में, ये पुनरावृत्ति कार्य है, फिर भी आपको लिखना है इसका आंसर। पृथ्वी पर बच्चे के पास घूमते हुए आना बच्चों की किस मनस्थिति का संकेत करती है। देखो पृथ्वी है, वो बार बार बच्चों के पास घूम के आना चाहती है, तो बच्चों की किस मनस्थिति का संकेत करती है,
मतलब बच्चों की किस प्रकार की में बेचैनी है, उत्सुकता है,